अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुन काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी उमेश अग्रवाल साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जय सिया राम आरजू दी। जय श्री राम सर। सर आज हम बात करेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों ही जगह बात होती है। जैसे हमारे यहाँ भी जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तब भी उन्होंने कहा था कि कहीं पे ऑयल जो है वो फाउंड किया गया है और मिल गया है, और पाकिस्तान में तो जी तेल निकल आया कि एक उधम मच गया था। और ऐसा ही हम हिंदुस्तान में भी सुन रहे हैं। क्या कहेंगे, आपके वाकई में ऐसा है? और कहाँ तक ये न्यूज़ जो है ये सही है? देखिए आरजू जी, बात सही है। मैं हमेशा ही समझता हूँ कि पाकिस्तान की अगर डेस्टिनी थी, अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट की थी, वो इमरान खान के विजन में थी। ठीक है, वो एक बंदा ऐसा था जो चाहता था कि पाकिस्तान डेवलप करे। लोग चाहे ही उनको कुछ भी बोले, 1992 वर्ल्ड कप में वो बंदे ने वर्ल्ड कप जीता था, मुझे याद है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में उस समय उसने सारी राशि जो वर्ल्ड कप की राशि थी, मेरे हिसाब से लाहौर के अंदर कैंसर हॉस्पिटल बनाया था, जो उस समय एशिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल था। ये मुझे 30 साल पहले की याद है। ठीक है, और आपने बरोबर बोला है। और इंडिया में भी अभी हमने सुना है कि बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स फाउंड हुए हैं। ये पहले ही फाउंड हो चुके हैं। अभी ये आपने ये देखिए। देखा है, जैसे जैसे आपने बताया है कि भारत का डेली कंजम्पशन है 4.44 मिलियन बैरल्स पर डे, और ईयरली कंजम्पशन है 1.62 बिलियन बैरल्स पर डे। ठीक है, और हम अपना 87.5% जो ये तेल है हम इंपोर्ट करते हैं। ओके, आप सोचिए, भारत को एक साल में कम से कम 135 बिलियन डॉलर वी हैव स्पेंडिंग फॉर दिस इंपोर्ट। ओके, अभी थोड़े दिन पहले लास्ट ईयर मैंने सुना था कि जो अंडमान में है हमारे पास 22 बिलियन बैरल्स पड़े हैं। ये कम से कम किलोमीटर, मतलब 3-4 किलोमीटर नीचे है, समुद्र के नीचे है। इसको डीप सी एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर बताया जाता है कि अगर भारत उसको कंप्लीटली, अगर इसको ये सब एस्टिमेटेड है, एक्चुअल नहीं है। एस्टिमेट एक्चुअल और भी ज्यादा है। और कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अगर भारत इसको एक्सप्लोर करे तो अगले 70 साल तक हमको ऑयल इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसी बात है। आप वो सेकंड स्लाइड लगा दीजिए। जी। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि एस&पी ग्लोबल कमोडिटी इंसाइट्स ने बोला है कि 22 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। ठीक है, और इसके अलावा गैस भी है जो हम कतर से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ ये चीज है। और आपको ये चीज बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के अंदर मिला है। जैसे आपने बोला पाकिस्तान के पास भी मिला है, पाकिस्तान के जो टेरिटोरियल बॉर्डर्स में, उसमें बताते हैं कि 9 बिलियन डॉलर्स, 9 बिलियन बैरल्स एस्टिमेटेड है सर। ठीक है, बिल्कुल। तो अ, ये देखिए, आपने यहाँ पे देखा है कि दिस इंक्लूड्स 9 बिलियन बैरल्स ऑफ पेट्रोलियम ऑयल एंड 105 क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस। और आप सोचिए, अगर आपने इसको अगर टैप कर लिया, अगले 200 साल के लिए आपको ऑयल इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। बट हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं? हाँ क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल। बिल्कुल हम कर क्यों नहीं पा रहे? अगर इतना कुछ है तो बिल्कुल ये कंट्रीज जो है एकदम से आप समझे कि गल्फ को टक्कर दे देंगी, लेकिन हम कर क्यों नहीं पा रहे? देखिए, जो रिजल्ट जो एस्टिमेटेड है, ये रिजल्ट इज इक्वल टू द रिजल्ट इन द मिडिल ईस्ट। आज इंडिया अगर वर्ल्ड मार्केट से अपना कंजम्पशन हटा लेता है तो तेल के भाव बहुत नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, 87.5% सबसे ज्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं। फर्स्ट चाइना है, सेकंड हम है। ठीक है, अब आप सोचिए पाकिस्तान में क्यों नहीं लोग इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में लोग इसको डेवलप क्यों नहीं करते हैं? सबसे पहले तो ये आपके टेरिटोरियल वाटर्स में है। इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। अब आप सोचिए, इसके लिए अगर आपको ड्रिल करना पड़ेगा, आपको उस अंदर प्लांट बैठाने पड़ेंगे, निकालने के लिए कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। और उधर स्टेबिलिटी चाहिए, जो है नहीं। जो पाकिस्तान के अंदर लोग आतंकवाद की जो इंडस्ट्री बना रहे हैं, टेररिज्म की इंडस्ट्री, उसको अगर खत्म कर दे और दिमाग लगा के आप अपने रिसोर्सेस खुद आप रिफाइन करते हो, तो आपको फायदा मिलेगा। आज चाइना क्या कर रहा है आपके अंदर?
पाकिस्तान के अंदर वो बलूचिस्तान से रिजर्व एक्सट्रैक्ट कर रहा है और वो भेज रहा है चाइना। अगर आप एक्सट्रैक्शन करके उसको रिफाइनिंग अगर पाकिस्तान में करो तो फायदा आपको होगा। सिमिलरली ये तेल भी अगर आप निकाल लो तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पाकिस्तान के पास खुद ही है, पाकिस्तान तो एक्सपोर्ट भी कर सकता है। क्योंकि पर होगा नहीं ना, क्योंकि आपके जो हुक्मरान हैं उनके पास वो विजन ही नहीं है, वो दो देश को लूटने के अलावा उनके पास कुछ है भी नहीं। आपकी और आपने ये भी देखा है कि भारत के अंदर भी अभी आपने देखा है कि बलिया के अंदर हमें अभी मिला है, तो ये गंगा एक्सप्रेसवे में हमको मिला है, ठीक है, जो गंगा बेसिन के अंदर। और लास्ट ईयर समस्तीपुर में भी मिला था बिहार में। इसके अंदर 3 से 4 किलोमीटर ड्रिलिंग की जाएगी। इसमें 100 करोड़ रुपए का तो भारतीय के अंदर से इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप सी में डालते हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 5 से 7 साल लगेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। इसके लिए चाहिए आपको स्टेबिलिटी, इसके लिए चाहिए आपके वहां पे फेवरेबल बिजनेस क्लाइमेट, वो हो नहीं रहा है। तो मगर सर ये अगर करना हो तो फिर तो अमेरिका अभी तक आगे आ गया होता, अगर अगर इतना ही यकीन होता कि इस किस्म के ऑयल और ये चीजें जो है ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में, तो अमेरिका तो अभी तक आगे आ गया होता। देखिए, अमेरिका के पास खुद के पास शेल गैस मिल चुका है, वो अगर इधर आके क्यों डेवलप करेगा? अगर दोनों ही कंट्री इंडिया और पाकिस्तान के डेवलप लिए कर ले, सर, लेने के लिए पाकिस्तान से और आपसे लेने के लिए। वो पहले अपने रिजर्व्स खत्म करेगा फिर आएगा इधर। उसको तेल का दाम $100 के पास रखना है, ताकि तेल का जो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट है वो $8 से $10 से ऊपर नहीं है, जो अभी $75 $80 पे बिक रहा है। तो सोचिए कितना मुनाफा खा रहा है सारे कंट्रीज। गल्फ के कंट्रीज भी मुनाफा खा रहे हैं, यूरोप भी कर, रशिया भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, वेनेजुएला भी कर रहा है। आप ये सोचिए ना, हमारे नीचे ही जो अंडमान बेसिन के नीचे ही है इंडोनेशिया। आपको मालूम है पर ईयर इंडोनेशिया का जो पर डे प्रोडक्शन कितना है ऑयल का, जो डीप सी हाइड्रोकार्बन के थ्रू कर रहा है, वो तकरीबन है 700,000 बैरल्स पर डे। मतलब आप सोचिए, बहुत ज्यादा। हाँ, हमारे अंडमान के नीचे ही है सुमात्रा बेसिन। और अंडमान और एक सुन लीजिए, सिंगापुर, जिसके पास कोई कोई आप ये समझ लीजिए कोई ऑयल एक्सट्रैक्शन करता ही नहीं है, ऑयल की सबसे बड़ी रिफाइनरी उनके पास है, फोर्थ लार्जेस्ट रिफाइनरी, वो इंडोनेशिया को सप्लाई करता है ऑयल, रिफाइंड पेट्रोलियम। सही। तो तो आरजू जी, लोगों को समझना जरूरी है। आज भारत और पाकिस्तान के अंदर अगर मिले हैं, इसको जानबूझ के डेवलप करने नहीं देंगे। भारत तो डेवलप कर रहा है, भारत अपने रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए उन्होंने पॉड बना दिए हैं, वो समुद्र के डीप गहराई में जाने वाले हैं। अंडमान के अंदर वहां पे 72,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि सिक्योरिटी भी तो प्रोवाइड करना है ना आपके। अगर बिल्कुल। तो वहां पे भारत तो काम चालू कर चुका है, पर ये टाइम लगेगा, 4 से 5 साल लगेगा इसको करने में। उससे पहले आपको सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आपको हम्म। लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जैसे आपने देख लिया कि इंडोनेशिया के अंदर अदानी ने सबांग पोर्ट ले लिया है, जिसको लेके चाइना परेशान है। अगर भारत का अगर उधर दबदबा हो जाता है जिस एरिया में, कि हम तेल उधर से निकाल सके और सबांग पोर्ट में उसको प्रोसेस करके हम बेचना चालू कर दे, हम तो नेट एक्सपोर्टर हो जाएंगे। तो ये भारत का लॉन्ग टर्म प्लान है, पर ये विजन पाकिस्तान में तो नहीं है। क्यों नहीं है वो सोचिए। और सर डिफरेंट इसी गवर्नमेंट अनाउंस तो जरूर करती हैं, जब भी, सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है, जो गवर्नमेंट भी आती है वो आके कुछ ना कुछ इस तरह के अनाउंसमेंट जरूर करती है कि जी अब पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ठीक हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हमें तेल मिल गया है, हमें कभी कुछ मिल गया है, कभी सुई गैस, गैस की बात भी की थी इमरान खान ने कि समंदर के नीचे गैस जो है वो मिल गई है, उससे 200 साल कुछ नहीं करना पड़ेगा, इस किस्म की बातें भी कई लीडर्स ने की है। लेकिन सही। बढ़ नहीं पाते आगे, आगे कोशिश नहीं करते। देखिए, इमरान खान गए थे रशिया, जिस दिन ये रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, और 2 महीने बाद ही उनको पैकअप करके जेल में डाल दिया आप लोगों ने, ठीक है। तो जो आदमी आपके फेवर की बात करता है, आप तो उनको जेल में बैठा देते हैं, ठीक है। अरे सर, आपने पीटीआई तो नहीं ज्वाइन कर लिया, आप इमरान खान की इतनी तारीफ कर रहे हैं। पीटीआई की बात नहीं है, जो आदमी सही है मैं उसकी बात करता हूँ। मुझे इमरान खान से कोई पैसे नहीं मिले, ठीक है। वो एक तरह से
सही आदमी है। और आज की डेट में पाकिस्तान में जो बोलते हैं ना अंधों में काना राजा, तो वो इमरान खान है। कम से कम वो देख पा रहा है। आपके शहबाज शरीफ तो से हर जगह भीख मांगने के लिए बैठे रहते हैं, वो बोलते हैं हमारा फोन भी कोई नहीं उठाता। तो जो आदमी सही है, वो जो बात कर रहा है, जो आपको विजन दे सकता है, वही काम कर सकता है। समझ गए? तो यही बात बता रहा हूँ, भारत के अंदर अभी तेल मिल चुका है। और अगर आप सोचिए 150 बिलियन डॉलर अगर हम तेल इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा रुपया स्ट्रांग हो जाएगा। आज रुपया लुढ़क गया है, 87 रुपीज पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले। ठीक है, वो सीधा 60 रुपया पहुंच जाएगा। $1 60 रुपया हो जाएगा अगर हम अपना ऑयल इंपोर्ट बंद कर दे तो। इसको डेवलप करना जरूरी है। और एक चीज है, ग्लोबल महाशक्तियां हैं, वो चाहते नहीं कि इंडिया अब ये करे, क्योंकि तेल के दाम कम हो जाएंगे। तेल के दाम कम बिल्कुल। होए तो सऊदी की इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा, रशिया की इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा, अमेरिका को भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो भी अभी तेल एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये समझ लीजिए, ये लोग करने नहीं देंगे आपको। अगर रियल डेवलपमेंट चालू कर दिया, जैसे भारत के अंदर भी लास्ट ईयर देखा है आपने, फार्मर्स मूवमेंट किया था, ये अमेरिका के सीआईए ने किया था। और आपने देखा कि यूएस एड को अभी बंद कर दिया है उन्होंने, ट्रंप साहब ने। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो रेजिम चेंज ऑपरेशंस कराता है सीआईए, वो हुआ है। आपके इमरान खान को भी उठा के अंदर फेंक दिया बेचारे को। लेकिन सर यहाँ तो ये इम्प्रेशन है कि हर जगह का ऑयल जो है उसको अमेरिका ही जो है वो कंट्रोल करता है, चाहे वो सऊदीया का हो चाहे रशिया का हो, तो फिर वो हिंदुस्तान पाकिस्तान को कैसे छोड़ देगा? देखिए, आपको एक सिंपल बता देता हूँ, अमेरिका को अपनी दादागिरी करनी है। ठीक है, वो हर चीज करेगा अपनी दादागिरी, अपना इंटरेस्ट सपोर्ट करने के लिए। जो डेमोक्रेट्स रहते थे वो अमेरिकन कॉर्पोरेट्स के लिए काम करते थे, और ये जो ट्रम्प है ये अमेरिकन जनता के लिए कर रहा है। आप देखिए, आज ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो पनामा गया, सीधा बोला कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, कल यूएस ट्रूप्स हम इधर बैठा देंगे। अब आप देखिए, पनामा का जो प्रेसिडेंट है वो बोला ठीक है, मैं बीआरआई, चाइनीज बीआरआई से हटता हूँ। इमीडिएटली हटा दिया अपने आप को। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने बोला कि हम अपने वो क्रिमिनल्स को नहीं लेंगे, उसने टैरिफ लगाया, इमीडिएटली मान गए। अब आपने ये भी देखा कि ट्रम्प साहब ने चाइना पे 10% लगाया, कनाडा पे 25% लगाया, और मेक्सिको पे 25% लगाया। क्योंकि चाइना क्या करता है, ये ड्रग्स बना के, जो जो बोलते हैं ना लैब ग्रोन ड्रग्स, फेंटानिल, वो बना के भेज रहा है अमेरिका। आप सोचिए खुद, चाइना इतना मास प्रोड्यूस क्यों कर रहा है? और कौन आदमी अपने देश के लिए नहीं करेगा? ट्रम्प अपने देश के लिए कर रहा है। आपको भी बोल रहा है कि आप मेरी बात मानो, पहले मेरी बात मानो, मेरे से ट्रेड करो, आप हमको दोगे क्या? हम क्या देखते हैं कि अमेरिका हमें सब जगह एड दे, वो बंद हो चुका। यूएस एड इज नो एड नाउ, अभी ओनली ट्रेड। सीधा बिल्कुल। बात है। और आपको ये दिखाना पड़ेगा कि और आपके, वो बेटर है सर, बेटर है, ट्रेड इज बेटर देन एड। यस, और अगर आप बताओगे अमेरिकन को कि आपके अंदर आप अलाउ कर दोगे हमको ड्रिल करने के लिए, तो इसमें फायदा आपके पास भी है, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। कोलैबोरेशन जरूरी है। बट प्रॉब्लम क्या है ना, पाकिस्तान हर जगह मतलब पेन पेंदे का लोटा है। चाइना से भी पैसे मांगने की कोशिश करता है, पाकिस्तान यूएस से भी पैसा मांगने की कोशिश करता है। यूएस ने तो बोल दिया पैसे नहीं मिलेंगे, चाइना आपको देगा नहीं। चाइना आपके धीरे धीरे आपके पोर्ट्स ले रहा है, वो अदर पोर्ट मांग रहा है। सिंध के 2 आइलैंड मांग चुका है, आपसे ले चुका है। वहां पे जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है वो चाइना जाता है। वादर के अंदर आप देखेंगे तो फिशिंग जो होता है, वो चाइनीज ट्रॉलर्स आके सारा फिश एक साथ उठा रहे हैं, जिसके कारण उधर का इकोसिस्टम खराब हो रहा है। पाकिस्तान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रहा है चीन, और आपके मिलिट्री जनरल्स पाकिस्तान को बेच रहे हैं। इनको समझना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम को अगर उनको काम करना है तो उनको पाकिस्तान की जनता के बारे में सोचना पड़ेगा। पर आप लोगों को तो क्या है, जिहाद, टेररिज्म, आपको कश्मीर रोने की आदत हो गई है। आप सोचिए, आप तो अपनी कंट्री को संभाल नहीं पा रहे हो, आप क्या कश्मीर को संभालोगे? कश्मीर में हमने 1,20,000 करोड़ लगाया, $15 बिलियन। ठीक है, पाकिस्तान $7 बिलियन के लिए आईएमएफ से भीख मांग रहा है और उसको मिल नहीं रहा है। तो ये आप लोग सोच लीजिए ना। सर डेफिनेटली पॉलिसी सही नहीं बन रही है, और पॉलिसी मेकर्स को इस तरफ देखना चाहिए, क्योंकि ये सारी जो गड़बड़ चल रही है ये गलत पॉलिसीज की वजह से चल रही है।
पॉलिसी सही बना लेंगे तो सही हो जाएगा। देखिए $9 बिलियन, 9 बिलियन बैरल्स आपको ऑयल आपको मिला है, ठीक है, कितने क्यूबिक मीटर्स का गैस मिला है, आपके पास सब रिसोर्सेस है। आपका रिसोर्सेस बलूचिस्तान से निकाल के चाइना उधर भेज रहा है, किधर, चाइना भेज रहा है। पाकिस्तान तो एक तरह से कॉलोनी हो चुका है चाइना की। आप बोलते हो कि हम इंडिपेंडेंट कंट्री है, मुझे तो कोई हालत से आप लोग इंडिपेंडेंट नहीं लग रहे हो। आपका जो सीपेक है, जिसके लिए आपको रॉयल्टी मिलनी चाहिए, चाइना ने उसको डेट बना दिया है। एग्जैक्टली। पाकिस्तान की जो सरजमीन को यूज कर रहा है ना, चाइनीज फायदे के लिए, तो ये चाइना तो आपको रॉयल्टी देना चाहिए। आप ये बताइए उसको अब डेट कैसे ये बना। सर, अब ये कौन समझाएगा सर चाइना को कि वो हमें जो है वो ना ये करे, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर तो आप देख ही चुके हैं, और आपने कई बार वैसे सही बताया भी है, लेकिन अब ये तो अथॉरिटीज को देखना चाहिए ना कि हम चाइना के शिकार होते जा रहे हैं, चाइना के चुंगल में फंसते जा रहे हैं, उसमें से निकलना कैसे है। लेकिन हम निकलना एक ही है, जैसे अगर आप चाइना को बोलो गेट आउट चाइना, वही जरूरी है। और आपको सबसे पहले अपनी टेररिज्म इंडस्ट्री बंद करो तो बढ़िया है। और आप सोचोगे कि भारत के साथ हम कंपटीशन में हम हथियार खरीदेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे उसका जंग ही लग रहा है ना। आप बोलते हो कि हम घास खा लेंगे पर भारत के साथ हम युद्ध करेंगे, तो ये जब बुद्धि आपकी घास चरने की जाती है तो आप डेवलपमेंट कहाँ करोगे। अकल लगाए, अकल आप जब तक आप अकल लगाने वाले जो आपके हुक्मरान हैं उनको उठा के जेल में डाल देते हो, और आपके मिलिट्री जनरल सीधा मतलब रिटायरमेंट के बाद सीधा यूएसए चले जाते हैं। क्या बोलना पाकिस्तान का। सर ऐसा ही है बिल्कुल, लेकिन आई होप के कुछ लोग जो है वो आपकी बात सुने, आप जैसे लोगों की बात सुने, और पाकिस्तान का भी सोचें और यहाँ के लिए भी कुछ बेहतर करें। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू, जय सिया राम। थैंक यू। जय श्री राम।